दूध में बिल्कुल खत्म, दूध देना ही खत्म हो जाता था आपसे आप। देसी भैंसों का ये सिस्टम है जी। और इसके बाद कोई बात हो गई, बीमारी हो गई तो फिर दूध खत्म, पूंजी वहीं से टूट जाती थी। हरियाणा की भैंस में ये खासियत है कि इनको जो आप इनको सही से राशन दोगे और मिल्लर मिक्सचर दोगे तो ये समय से हीट में आ जाएंगी और हीट में आने के बाद फिर ये दूध नहीं कम करती। ये 5 महीने 6 महीने बराबर वैसे चली जाएंगी 12-14 लीटर 16 लीटर। ये मान के चलिए 12-14 लीटर 14 लीटर दूध वाली भैंस 2 लाख से नीचे नहीं मिलेगी। अब 2 लाख की जब हम भैंस लाएंगे जी और इसके बाद हम 55 रुपया में दूध नापेंगे 60 रुपया में, जी, तो 14 लीटर का हम 5 महीने कैलकुलेटर कर दें जी। और इसके बाद फिर अपना वो 2 लाख पूंजी और उसका राशन का निकालें तो कुछ नहीं बचता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि धारा में। जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनको आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है सर राजकुमार यादव, जी। जिला फतेहपुर, पोस्ट मलवा और ग्राम करलाही, कोटिया मजरा। तो सर आपका यहाँ मैं देख रहा हूँ लगभग 50 पशुओं का डेयरी फार्म है। सर इसकी क्या जर्नी रही, कब से आपने डेयरी फार्म शुरू किया, यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या बाधाएं हैं, पूरी बताइए। ये डेयरी फार्म हमारा जो है ये तो पैतृक रहा। जी जी। पहले पिताजी करते रहे, फिर इसको हमने बड़े पैमाने से आज के 20 साल पहले से जी जी बड़े पैमाने में हमने इसको किया। और जब बड़े पैमाने में किया तो हम जो ये नस्ल है जी जी, मुर्रा नस्ल की भैंस, जी ये हम हरियाणा से पहले लाते थे, गोरखपुर जी, छपिया, गोरखपुर से लाते थे, देवरिया, अच्छा, और इसके बाद फिर उन्नाव से लेते रहे। जी। सब लोकल की भैंसें मिलती रहे। मंडी से लेते थे? नहीं, हाँ मंडी से लेते थे। और इसके बाद ये 3 महीने बाद 4 महीने बाद दूध में बिल्कुल खत्म, दूध देना ही खत्म हो जाता था आपसे आप। देसी भैंसों का ये सिस्टम है और इसके बाद कोई बात हो गई, बीमारी हो गई तो फिर दूध खत्म, पूंजी वहीं से टूट जाती थी। तो पहले तो हम बहुत माइनस में चले गए जब ये सब यहाँ से भैंस लेते थे। इसके बाद जब मैं हरियाणा से भैंस खरीद किया तो शायद आज के 17 साल पहले हरियाणा गए हम किसी एक दोस्त के माध्यम से। तो जब वहाँ से हमने मुर्रा नस्ल की भैंस खरीदे तब वहाँ से हमें अच्छी बेनिफिट हुआ और इसके बाद उसी बेनिफिट के हिसाब से फार्म भी भैंसें बढ़ी और ये जितना फार्म बना है बस इसी भैंसों से ही बना है। अभी बना है और बन भी रहा है। अरे वो तो जैसे जैसे पूंजी का आवेश होगा वैसे वैसे फार्म बढ़ता रहेगा। मैं देख रहा हूँ क्या भैंस ही भैंस ज़्यादा है, गाय कम है? हाँ, भैंस जो है जी, भैंस का दूध में और गाय के दूध में अंतर है, मगर अब महंगाई के हिसाब से अब लोग गाय की तरफ मोड़ ले रहे हैं और उतना जैसे भैंस की महंगाई के हिसाब से जो उसका दूध है उस रेट पे नहीं बिक रहा है। आज हरियाणा आप जाएं और या कोई व्यापारी जाए, क्योंकि मैं तो बराबर हरियाणा जाता हूं, अभी अगस्त में गया था, अगस्त में भैंस लाया। ये मान के चलिए 14 लीटर दूध वाली भैंस 2 लाख से नीचे नहीं मिलेगी। अब 2 लाख की जब हम भैंस लाएंगे और इसके बाद हम 55 रुपया में दूध नापेंगे 60 रुपया में, तो 14 लीटर का हम 5 महीने कैलकुलेटर कर दें और इसके बाद फिर अपना वो 2 लाख पूंजी और उसका राशन का निकालें तो कुछ नहीं बचता है। तो हमें अब इसी हिसाब से जो हरियाणा की भैंस है तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चलती है और धीरे जब मान के चलिए 30-40% हमको इसमें बच जाता है, 60% तो खर्चा आ जाता है। यानी कि सर कहने का मतलब ये है कि जो हरियाणा की भैंसें उनका लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है। हाँ, लंबा होता है, लंबे समय तक। हाँ, 5 महीने तक तो बराबर दिया और इसके बाद फिर 2-2.5 महीने में कम किया, फिर 2 महीने के लिए उनको छोड़ा जाता है बच्चे देने के टाइम पे। हाँ। और थोड़ा यूपी जो क्रॉस ब्रीड की भैंसें हैं, देसी भैंसें हैं, उनमें मतलब लैक्टेशन पीरियड थोड़ा कम है और पीक टाइम बहुत कम समय के लिए टिका रहता है। धीरे धीरे दूध कम होता चला जाता है। मगर वहाँ की भैंसों में ऐसा नहीं है और वहाँ भी ऐसा है कि 100% मैं कह दूं कि सारी भैंसें अच्छी हैं, तो ये भी नहीं है। हाँ,
हरियाणा में ऐसा नहीं है कि वहाँ के नाम के हरियाणा, तो हरियाणा में सारी भैंस ही एक चले जाओ ले आओ सब 14 लीटर 16 लीटर। जी वहाँ भी 10 लीटर की है, 14 की है, 18 की है, 20 की है। जी हैं? ये तो सब प्राकृतिक सिस्टम है। अपने अनुभव से तो ब्याई है तो दूर निकाल लो, नहीं अपने आंकड़े अनुभव से ले लो, मुकद्दर आपका। जी। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी भैंसों के बारे में। आप आइए आपको भैंसें देख लेते हैं, जो किसान भाई उनको दिखा भी देते हैं कौन कौन से ब्रीड की भैंसें हैं, कितने कितने दूध में है, सब कुछ जानकारी देते हैं। सामने देख सकते हैं सर का घर है और घर में ही डेयरी है। क्यों सर? जी सर, जी सर। मतलब घर में मैंने ये जो सिस्टम डाला है, मैं हरियाणा जा करके वहीं की नकल मैंने उतार लिया है हरियाणा की, कि मकान में ही डेयरी फार्म 24 घंटे देख रेख। हाँ, यहीं रहिए, अपना पशुओं को देखिए। अब हमारा आवास यहाँ है, पशुओं का आवास हम दूर बना दें तो यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ। अपने पास जमीन भी है, अच्छा, खेत जमीन है यहाँ पे। हमारे पास 26 बीघे जमीन है। 26 बीघे। हाँ। तो हरा ये चारा 10 बीघे की जमीन है जहाँ पे ये फार्म बना है। अच्छा, 10 बीघा यहाँ खुद का है। 10 बीघे हाँ खुद की है, जिसमें ये फार्म बना है। तो हरा चारा कितने में लगाते हैं? हरा चारा 10 से 12 बीघे में लग जाता है। ज्वार लगाते हैं? हाँ, ज्वार लगाते हैं, गेहूं काटने के बाद ज्वार और सरसों काटने के बाद ज्वार। तो इस समय थोड़ा नेपियर वगैरह चल रहा है सर, इस सब भी नहीं ध्यान दिया? हमने नेपियर का तो इस्तेमाल नहीं किए हैं। जी। तो ज्वार में बहुत सी ऐसी प्रजाति के बीज आया है कि 3 कटिंग 4 कटिंग उसी में तैयार होता रहता है। उसके बाद बरसीम चल रही है। हाँ, इसके बाद बरसीम बोआ देते हैं। आइए फार्म देखते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए, कोई बात। तो जो आपने ये नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसका क्या लंबाई चौड़ाई रखते हैं? इस स्ट्रक्चर का जो है 14 फीट चौड़ाई है, इसकी 56 फीट लंबाई है। 56 फीट पूरा वहाँ तक? हाँ, वहाँ तक। तो इसका रीजन है, पशु बढ़ गए। पहले उतने पशु नहीं थे, तो उस सेट में ना आके तब इधर हमको ये सेट बनाना पड़ा है। इधर टीन सेट है, इधर अभी नहीं पड़ा छत। तो इस समय कितने पशु हैं? इस समय मेरे पास 40 पशु हैं। 40 पशु। आइए जो अच्छी अच्छी भैंसें उनको दिखाते हैं। ये सारी हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं। जी। इधर देसी भैंसें कुछ? ये देसी नहीं है। हाँ। ये भैंस थोड़ा ये बढ़िया जो है बीमारी आ गई थी। हाँ। उसमें गड़बड़ हो गई थी। अच्छा। तो इस कैटेगरी के नहीं, तो देसी ये भैंस नहीं है। अच्छा। सारी हरियाणा की मुर्रा किस्म की भैंसें हैं। आपके पास जो सबसे अच्छी भैंस है उसको दिखाइए, उसको बताइए। सबसे अच्छी भैंस तो सारी अच्छी है सब, उसी हिसाब से अभी ये सब अभी छोड़े हैं। 8 महीने 8 महीने की हैं ये। अभी मैंने इनको दूध से बंद किया है। अब इनके 2 महीने बच्चा देने के हैं। जी। तो ये सारी अच्छी भैंसें, अच्छी नस्ल की और दूध वाली। ये है 18 लीटर की भैंस। जी जी। ये है 18 लीटर की भैंस। 18 लीटर। ये मान के चलिए जितनी भैंस ये यहाँ से ये बंदी, ये इस जगह से जी, ये सब 14, 18, 20 प्लस पे हैं ये सभी। हाँ, सारी भैंसें हैं और ये सारी भैंस हरियाणा की हैं। जैसे आप हरियाणा जाते हैं, इन भैंसों को कैसे चुनाव करते हैं कि जो अच्छी मिल्क में है, जो अच्छे लंबे समय तक दूध देंगी? हाँ, नहीं, बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो आप किए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। जी जी। हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट है, जी जी, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, जी जी, जो भैंसों की नस्ल वहाँ अच्छी प्रजाति की मिलती है। जी जी, तो जो मेरी एक परचेज है, जो खरीद है, जी जी, जींद और हिसार दोनों डिस्ट्रिक्ट से मैं भैंसें खरीदता हूँ और दोनों डिस्ट्रिक्ट की अच्छी क्वालिटी, अच्छी दूध की भैंस, मुर्रा नस्ल की भैंस मिलती है। जी। अब भैंसों में क्या देखते हैं, कैसे जानते हैं कि अधिक दूध देगी? क्या अधिक दूध देने का भैंस का कद और उसके जो थन, भैंस का जो ये कद होता है, जी जी, ये बनवट, जी, इसके बाद भैंस की जो ये नस होती है, जी, ये पेट के नीचे मिल्क वेन गई है, और इसके जो ये थन लगे हुए हैं, जी जी, इनका वाट, मोटा थन, जी, छोटा थन, मुठिया थन जिसे बोलते हैं, जी जी, ये चीजें सब देखी जाती हैं। नस मेन होती है, इसका जो फेंट होता है जी, वो देखा जाता है। जी, जो सीला ऐन हो, जी, बिल्कुल टाइट, जो ढीला ऐन की भैंस होती है वो दूध में गड़बड़ होती है, जो सुदार ऐन हो। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। लोग चमड़ी से कुछ बताते हैं? चमड़ी, इससे तो विशेष परिवर्तन नहीं पड़ता है। पतली चमड़ी वाली भैंस थोड़ा दूध में जाती है ज्यादा, मगर ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे पास है मोटी चमड़ी की भैंस है, 16-16 लीटर दूध देने वाली। जी हाँ, चमड़ी में उतना विशेष अंतर नहीं आता है। तो ये भैंसें आप कि कितने समय तक लगातार चल जाती हैं हाई मिल्किंग में? हाई मिल्किंग ये 5 महीने बच्चा देने से 5 महीने तक बढ़िया चली जाती हैं बराबर। जब इनको राशन और मिल्लर मिक्सचर जी जी, इनको बराबर जब मिलता रहता है तो ये 5 महीने बराबर चली जाती है। रहती हैं। इसके बाद ये बच्चा देने के
दूसरे ही महीने जी ये क्रॉस भी हो जाती हैं। जी हरियाणा की भैंस में ये खासियत है कि इनको जब आप इनको सही से राशन दोगे और मिल्लर मिक्सचर दोगे देंगे तो ये समय से हीट में आ जाएंगी, और हीट में आने के बाद फिर ये दूध नहीं कम करती, ये 5 महीने 6 महीने बराबर वैसे चली जाएंगी 12-14 लीटर 16 लीटर। जी और इसके बाद आप फिर धीरे से वो कम करेंगी, और आपको 2 महीने के लिए तो इनको खुद टाइम देना ही पड़ेगा बच्चा देने के टाइम। तो अपने आप से एक भैंस मैंने ये छोड़ा, 8 महीना जब इसके पूरे हो गए, 9वां लगा, इस भैंस को छोड़ा और इसको छोड़ा। तो इसके जब आपने इसे छोड़ा तो इस समय कितना दूध था इसमें? इसके पास 5 किलो दूध था। तो लोग कहते हैं इतना अधिक दूध रहेगा तो भैंस को बुखार आ जाएगा, वो परेशान ऐसा होगी, कुछ बीमार नहीं होगी। है, ये इतनी बड़ी भैंसें हैं, जी ये सब जैसे हमने आज छोड़ दिया, 2 दिन बाद फिर थोड़ा से खाली कर दिया, फिर वो सुखा लेती हैं आपसे, आप जी धीरे धीरे सूख जाता हाँ है। सूख जाता है, एक हफ्ते कोई के दिक्कत नहीं होती है। आपके सामने मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष है। जी। अब ये 5 जुलाई को ये बच्चा देगी। जी अब समझ लीजिए कितना समय इनको बचा है। हमारे पास आज रजिस्टर में सारा मेंटेन है। आज 6 जून है। हाँ आज बता रहा हूँ, और रजिस्टर में सारी भैंसों की डेटें लिखी हैं, कौन भैंस किस महीने में बच्चा देगी, किस तारीख को इसको हमको क्रॉस करवाएं, और हरियाणा ही नस्ल का मैंने बुल रखा है। अच्छा हाँ वो साइड में बंधा हुआ है। तो बुल से क्रॉस कराते हैं, एआई भी कराते हैं? नहीं एआई नहीं कराते हैं, बुल से क्रॉस ये है हरियाणा का है। ये देखिए, ये वहीं से हम लाए थे, ये देख लीजिए। अभी कितने साल का है? ये अब 3 साल का हुआ होगा। 3 साल का। हाँ जैसे आप एक बुल रखते हैं, बुल में कितना खर्च आ जाता है महीने में? बुल में कोई खर्च नहीं, जैसे उनको राशन दिया भैंसों को वैसे राशन। जब ज्यादा बड़ा फार्म होता है तो फिर वहाँ हम लोग आंकड़ा नहीं निकालते कि 1 किलो राशन खा रहा है। जी हाँ जैसे उनका लग गया उसी के हिसाब से इसको भी दे दिया गया। तो गांव से कुछ भैंसे आती हुई क्रॉस करने? गाँव में नहीं हम ढीलते हैं जी बस अपने फार्म के लिए रखे हैं। जी। इधर सर का गोडाउन है जहाँ पर हरा चारा भूसा भी है। हाँ ये भूसा का स्टोर है। अच्छा। हाँ, यहीं पे चारे की मशीन लगी है। तो सर सीजन पर कितना भूसा स्टोर करते हैं आप? सीजन में 1.5 लाख 1,20,000 ऐसे। जैसे अब इन साल भूसा महंगा रहा, इन साल जो है बहुत महंगाई आ गई है भूसे में, तो इन साल जो है हमको लगता है 1,70-80 का शायद पड़ गया है। तो कुछ बहुत सारा भूसा तो अपने खेत में हो जाता होगा काफी? हाँ अपने में होता है, मगर उससे नहीं जो है पूरा हो पाता है जी, तो हमको लेना पड़ता है साइड से। तो आप बता रहे 10 बीघे में लगभग हरा चारा चलता है? हाँ इस समय तैयार है, कट रहा है हरा चारा 10 बीघे में डेढ़ा से। जैसे आज 5 बीघे में बो दिया तो 10 दिन बाद फिर 5 बीघे में बो दिए, इस तरीके से डेढ़ा से बोआ जाता है और डेढ़ा से कटिंग होती रहती है। तो आप यहाँ डेली कितना भूसा लग जाता होगा? डेली ये मान के चलिए 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 2.5 कुंटल भूसा डेली लगता है। 2.5 कुंटल? हाँ। हाँ 2.5 से 3। अभी जब हरा चारा आ रहा है तो 2 कुंटल भूसा बराबर लग रहा है जी, और जब हरा चारा नहीं है तो 3 कुंटल 3 कुंटल लगता है। तो हरा चारा कितना आ जाता है? हरा चारा तो साहब मैं वजन के हिसाब से तो नहीं बता सकता, तभी एक मगर जो गट्ठे होते हैं जी जी 30 गट्ठे आते हैं। 30 गट्ठे? हाँ ट्रैक्टर पे 30 गट्ठे आते हैं। तभी एक गट्ठे कम से कम 40 से 50 किलो होगा? एक गट्ठे का वजन हाँ 40 से 50 किलो से कम नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हरा चारा है वजन आता है, काफी वेट पड़ता है जी। आप राशन में क्या क्या देते हैं, कौन कौन सा दाना देते हैं? राशन में गेहूं का चोकर जी सीजन से, जैसे अब गर्मी है जी चने की चूनी, और इसके बाद देसी खरी और मिल्लन मिक्सचर जी बस। और दूध के हिसाब से देते हैं, जो 14 लीटर वाली भैंस है जी जी उसको 7 किलो राशन देते हैं, यानी कि जितना दूध है उसके हाफ हाँ 50% उतना जी राशन देते हैं। और जो ड्राई में रहती हैं उनको उसी हिसाब से 3 किलो 2 किलो, और जैसे जैसे टाइम आता गया उस हिसाब से बढ़ा देते हैं। इनके आप 2 महीने के लिए छोड़ते ही हैं तो हाँ उसी हिसाब से उसको बढ़ा देते हैं, तो उसमें बराबर चलता रहता है, उसमें कम नहीं किया जाता जी। हाँ। अब ये मिनरल मिक्सचर बता रहे हैं, मिनरल मिक्सचर क्या कंटिन्यू करते हैं या? ये मिल्लन मिक्सचर हम कंटिन्यू चलाते हैं। हाँ हाँ हमेशा? और इसका अच्छा रिस्पांस है जी समय से भैंस हीट में आएगी, जी जी भैंस के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। जो थनों में दिक्कत आ जाती है, थनैले की और सारी बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे सर्रा वगैरह हैं, कमजोरी से सारी बीमारियां आती हैं। जी तो जब वो स्वस्थ रहेगी तो बीमारी नहीं आएगी। तो मैं शुरू से ही कंटिन्यू बराबर यही मिल्लन मिक्सचर चलाता हूँ। तब लागत और कमाई पर बात कर ले, सब किसानों का इसी पर फोकस होता है कि कितनी डेयरी में लागत लगती है, कितनी बचत होती है। अब लागत पे आप आ रहे हैं सर, जी जी
तो चाहे एक भैंस से ले लो और चाहे 40 भैंस से ले लो, उसी में आप कैलकुलेटर कर लीजिए। 40 का ही लेकर चलते हैं। 40 लेके चलोगे तो तभी 40 औसत आ जाएगा सभी का। जैसे 40 भैंस है, जी। सपोर्ट करो मेरे पास 40 भैंस आज की डेट में है, जी जी। तो 40 भैंस सारी दूध तो दे नहीं रही, नहीं रहेगी। 40 में 20 भैंस दूध दे रही है और 20 भैंस छूट गई है, जी तो खर्चा वही आ रहा है। जी। तो हम 20 भैंस लेके चले और 40 भैंस खा रही है, जी और शायद 40 भैंस दूध देगी, जी तो फिर हमें ज्यादा आमदनी हो जाएगी ना। जी जी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, एक साथ ये छूट जाएंगे तो फिर हम इनको कहाँ से खिलाएंगे। जी जी। ये 3 महीने के लिए सारी 40 भैंस दूध बंद कर दिया जी तो फिर इनको नहीं खिला पाएंगे। बिल्कुल तो नहीं। डेढ़ा से जो रहती हैं 20 बच्चे देने वाली हैं तो 20 दूध देने वाली हैं, जी तो यही हिसाब से चलता है। इस समय ये मान के चलिए, अब तो गर्मी का समय, सारी बकेना भैंसें हैं मेरी, जी। बाखड़ी जिन्हें बोलते हैं। जी जी। तो यही जुलाई से सब बच्चा देना शुरू कर देंगे। इस समय ताजी भैंसें हैं नहीं, उतना दूध भी नहीं है। जी। तभी कितना दूध हो रहा है? अभी दोनों मीटिंग के मिला करके अब इतनी भैंसों में 1 कुंटल के समथिंग होता है। दोनों मीटिंग का 1 कुंटल के समथिंग होता और कितनी लागत लग जाती है? अब मैं भूसा का कास्ट तो मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं खरीदा है खेत से है, तो उसको तो हम वो नहीं लगा रहे हैं। मगर जब झालों से डाला जाता है तो आंकड़ा है कि 25 किलो एक झाल में भूसा आता है। तो ऐसे राशन की जो मैं बताऊँ, डेली राशन का लमसम 2000 रुपया हमारा लग जाता है, डेली का लग जाता है। अब भूसा 3 कुंटल बता रहे हैं। अब 3 कुंटल भूसा है, तो भूसा का भी मैंने पता किया था इन साल, जी। 1000 रुपया कुंटल का रेट हो गया है अभी फतेहपुर इसी सीजन में। ये आपके फतेहपुर में देख रहा हूँ हर जगह 1000 चल रहा है। फतेहपुर की मैं बात कर रहा हूँ। एक दिन ऐसे मैं अचानक फतेहपुर पहुँच गया, तो कांटे पे गाड़ी खड़ी थी, तो वहीं मैंने पूछा, जी मैंने कहा ये भूसे का रेट क्या है? जी बोले 1000 रुपया। मैंने कहा अभी तो भूसा का सीजन ही है, जी अभी 1000 है, तो आउट सीजन में तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी। जी तो इसमें जो बेनिफिट वाली कहानी आ रही है, जी। तो जब ये भूसा ऐसा दाना महंगा होगा, तो ये मान के चलिए फिर भी 40 से 30% बेनिफिट होता है। जी। हाँ। तब भी महीने में कितनी बचत कर लेते हैं आप? अब महीने में मान लो कि जैसे 1 लाख का दूध नपा, जी। तो 30,000 40,000 रुपया बच जाता है। बच जाता है, बस। वो सारी कास्ट काट करके जी। 30-40,000 रुपया बच जाता है। तो आप लेबर वगैरह रखी हैं, खुद करते हैं सब? लेबर हैं और खुद करते हैं, ज़्यादातर खुद अपने हाथ से सारा काम करना, जी। और लेबरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं है। तभी कितने लेबर हैं आपके यहाँ? हमारे पास इस समय 2 लेबर हैं। 2 लेबर रखे हैं, बाकी आप खुद मिलकर पूरा हाँ, मैनेज कर खुद लेते पूरी हैं। फैमिली लग करके तो अपना देखते हैं। तो आप जैसे कि डेयरी फार्मिंग इतने दिन से कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं आप? पहले तो सर मुझे परेशानियां आई हैं, जी जी। जब मैं लोकल से भैंस लेता रहा, और जब से मैं हरियाणा से भैंसे लिया, जी जी। इसके बाद मुझे कोई परेशानी तो नहीं समझ में आई। और दूसरी बात जो इनका मैं बताया, इनका जो राशन है जी जी। उस पर ज़्यादा निर्धारित होता है। आप जैसे मिल्लन मिक्सचर मैंने बताई, जी जी। जो भी किसान भाई भैंस रखने के शौकीन हैं, भैंस रखना चाहते हैं, जी तो ये मिल्लन मिक्सचर और कीड़ों की दवा, जी। इन चीज़ों को विशेष ध्यान दें। जी। क्योंकि 3 महीने में कीड़ों की दवा नहीं 3 में दे पा रहे, तो 6 महीने में तो पक्का देना है। देना। और मिल्लन मिक्सचर बराबर चलाना है। एक बार तुम 5 किलो राशन की जगह 4 किलो कर दो, मगर मिल्लन मिक्सचर हमेशा देना है। सर आप फ्यूचर में क्या और करना चाहेंगे डेयरी में, क्या बदलाव लाना चाहेंगे? अब तो बदलाव क्या है, यही हमारी शौक थी, यही चॉइस थी, जी और बचपन से हमारे अंदर यही हौसला था, जी। और जो मेरी हौसला था वो मेरा पूरा हो गया है। मुझे हरियाणा के पशुओं की शौक थी, हम पूरा कर लिए हैं। अब भी जब हमारा मन होता है तो हरियाणा जाते हैं, मगर आज की डेट में किसी समय हम पूरी मोटर उतार देते थे। जी। अब इतनी महंगाई हो गई है, 2 लाख के नीचे भैंस नहीं है, 1,80,000, 90,000, 2.25 लाख, 2.5 लाख, तो अब वो पूरी मोटर लाने में दिक्कत। तो जाते हैं 2-3 भैंस लग लेते हैं। हाँ, साल में 1 चक्कर तो लगी जाता है। तो पुरानी भैंस बेचते रहते होंगे? हाँ, बिक्री होती रहती है, आती रहती है। जी। तो आज के जो नवयुवा हैं वो भी खेती करना नहीं चाहते, इधर डेयरी में आना नहीं चाहते, उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, जो किसान घर से बंदे हैं, मैं शहर वालों को तो भाई नहीं कह सकता, इसलिए कि उनके लिए ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। जी जी। और जो देहात से लड़का है, वो थोड़ा से मिट्टी में
लौटता है, लड़ता है, मिट्टी के विषय में उसको ज्ञान है, वो मेहनती होता है। जी तो नौकरी तो आज की समय की मैं बात करूं तो नौकरी तो बड़ी मुश्किल है, जी जी क्योंकि नौकरी में कितने पेपर लीक हो रहे हैं। फौज में बेचारे जाते हैं, उनकी 4 साल की नौकरी कर दी जाती है। जी अब 4 साल में वो जब ट्रेनिंग से कंप्लीट होगा जवान तो अपने घर आ जाएगा। जब उसको बॉर्डर में ड्यूटी देने का समय आएगा तो अपने घर आ जाएगा। जी तो मैं तो यही सलाह दूंगा जी कि मैं ये नहीं कहता कि 4 भैंस ले आओ, 1 भैंस 1 गैया, छोटे से ये फार्म वाला सिस्टम अपना स्टार्ट करो। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो आप अपने परिवार का पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई लिखाई उतना मिलने लगे इससे कर लोगे। जी। क्योंकि नौकरी आज की डेट में मुश्किल है। तो लोगों की आधी आधी उम्र बीत जाती है तैयारी करने में, हौसलाएं उनके टूट जाते हैं जी। बेचारे जो है। देखिए माँ बाप कैसे, और सबको पॉसिबल भी नहीं है नौकरी मिल जाना। मैं बता रहा हूँ माँ बाप किस तरीके बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं। किसान आदमी कितना कमा लेता है, उसकी सारी लागत से सब कुछ जोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं बचता। मगर किस तरीके कि मेरा बेटा नौकरी पा जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, जब उस लायक वो तैयार कर देते हैं तो सरकार की ऐसी अब नीति है कि उस दौर तक वो पहुंच ही नहीं पाता। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं नौकरी कम की जा रही, 18 साल के बजाय 14 साल किया जा रहा है। तो मैं तो बेटर इसी को कहूँगा कि ये भैंस का बिजनेस 2 गैया 2 भैंसें डाल दें और इन्हीं से दूध अपना जो है डेयरी में डालें या कहीं होटल में लगा लें, तो इससे परिवार का गुजर बसर और धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ता जाएगा। और अच्छा मेहनत करने वाला बंदा है तो धीरे धीरे बढ़ा ले जाएगा। क्योंकि मुझे 16-17 साल हुए, 16-17 साल में अब बिकती रहती हैं और आती भी रहती हैं। मैंने लमसम 1 बीघे में ये मेरा फार्म बना हुआ है, मकान और फार्म मेरा 1 बीघे में बना हुआ है। और जब मैंने शुरुआत की थी तो झोपड़ी थी जी, और इन्हीं से ये सारा कुछ पूरा घर और हाँ ये पूरा सब इन्हीं से बना है जी। वैसे दोस्तों लाइट चली गई है, अंधेरा भी हो गया काफी। तो सर आज की वीडियो में इतना ही। चलिए धन्यवाद। फिर आपके फार्म पर आएंगे। हम तो यही कहेंगे कि आइए और जो लोग हैं उनको जागरूक करिए जी जी, और इसी तरीके धीरे धीरे करके अपने परिवार के विषय में एक भैंसे पालें, डेयरी फार्म करें जी हैं कि आसानी से उनका परिवार का जीवन यापन हो सके। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।